नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब करंट अफेयर्स के टॉप 54 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस सेशन को बिना स्किप के एंड देखिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जो जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 जो जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो ई कॉमर्स इंडेक्स जो जारी किया गया है बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह 71वां हुआ है, 71st हुआ है। ठीक है, 71वां स्थान भारत को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में किस राज्य में मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई है। तो मार्च 2021 में जो मिशन ग्रामोदय की शुरुआत की गई है, यह किया गया है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश आप सबको पता है, इसका कैपिटल जो है कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल है। और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर अगर हम देखते हैं तो इंदौर है। ठीक है, इस चीज को आप मेंशन कीजिएगा। और यहाँ पे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ पे जो नए गवर्नर बनाए गए हैं यानी राज्यपाल बनाए गए हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत किस देश के साथ संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स मिशन पर काम जो कर रहा है भारत, वो किसके साथ कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा जापान। जापान के साथ मिलकर भारत जो है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स पे काम कर रहा है। अगर जापान की बात करते हैं, जापान का जो कैपिटल है टोक्यो है। ठीक है, क्या है? टोक्यो है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में जारी अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट यानी कि UNCTAD जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें 2021 के लिए भारत की विकास दर का कितना पूर्वानुमान किया गया है, यानी कि कितना आंका गया है, पूर्वानुमान कितना किया गया है। तो यह जो किया गया है वो किया गया है 5% यानी 5%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। NSG जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके नए महानिदेशक जो बने हैं और जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है वह है MA गणपति। कौन है? MA गणपति। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रॉयटर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। आपको पता है कि भारत जो पहले तेलों का जो अपना पूर्ति करता था वह सबसे ज्यादा अरब देशों से करता, सऊदी अरब से करता था, लेकिन अब जो है दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश जो बन गया है भारत के साथ, वह कौन बन गया है? वह बन गया है आपका अमेरिका। कौन? अमेरिका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2021 में किस देश की मेजबानी में युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन अल दाफ्रा एयरबेस पर किया गया। अल दाफ्रा एयरबेस पे जो किया गया डेजर्ट फ्लैग 6 युद्धाभ्यास, ये किसके बीच किया गया। तो ये जो किया गया भाई वो किसके बीच किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात में आपका अल दाफ्रा एयरबेस है, या और यहीं पर युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आपको पता है मैत्री दिवस जो है भारत और बांग्लादेश ने मनाने का निर्णय लिया है। यह कौन से दिन को लिया है भाई? तो ये 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा। और किसने संकल्प लिया, किसने निर्णय लिया? भारत और बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ का जो कैपिटल है कहाँ पे है? ढाका है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी बाउंड्री लगती है किसी विदेशी देश से या कोई भी पड़ोसी देश जो हमारा है, जिसका सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन हमारी लगती है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है टाका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है या कौन से स्थान पर भारत रहा है। तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 40वां प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन सा? 40। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत और पाकिस्तान के अस्थायी सिंधु आयोग परमानेंट इंडस कमीशन जो है पीआईसी जिसे कहते हैं, इसकी वार्षिक बैठक मार्च 2021 में नई दिल्ली में आयोजित की गई और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि जो है इस पर कब हस्ताक्षर किया गया था। आपको पता है कि एक ट्रीटी है सिंधु जल संधि जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है सिंधु जल के लिए। तो यह जो हस्ताक्षर किया गया था यह कौन से वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1960 में। कब किया गया था? 1960 में, 1960 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी 9वीं विश्व प्रसन्नता दिवस 2021 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा वो देश है भाई जो कि सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहले स्थान पर है? तो आपका है फिनलैंड। कौन सा है? फिनलैंड। ये जो आपका फिनलैंड है ये आपका यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है? हेलसिंकी है। कहाँ पे? हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है इसका कैपिटल है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है तो यहाँ पे करेंसी यूरो चलता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्टो हैं और प्रधानमंत्री वर्तमान में सना मरीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल में किस राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? देखिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 इसके लिए जो चुना गया है वो किसे चुना गया? तो ये जो पुरस्कार है आशा भोसले को दिया गया जो कि गायिका है। ठीक है, लता मंगेशकर की बहन है आशा भोसले, इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसका कैपिटल आप सबको पता है कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, मुंबई है और मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है। ठीक है, इकोनॉमिकल देखा जाए इकोनॉमिकल कंट्री जो है वो हमारा कौन सा है? आपका मुंबई है। और मुंबई के साथ साथ हम बात करते हैं कि दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। तो इंडिया गेट तो आप सबको पता है कि कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपका कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है भाई? तो मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है उद्धव ठाकरे हैं, है ना। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर हमारी एग्जामिनेशन में भी बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर 2021 कब मनाया गया? ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान जो है अर्थ आवर 2021 ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 27 मार्च को। कब मनाया गया? 27 मार्च को। ठीक है, वैश्विक अभियान है आपका अर्थ आवर 2021 जो मनाया गया वह 27 मार्च को मना और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? 2007 में। ठीक है, 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। 14 नंबर प्रश्न देखिए, फरवरी मार्च 2021 में भारत और इंग्लैंड के मध्य खेली गई 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारत ने 3-1 से जीती। इस जीत पर भारत को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ट्रॉफी प्रदान की गई थी वह ट्रॉफी कौन सी थी? वो ट्रॉफी था एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। कौन सा था? एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। इस चीज को आप जरूर नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने क्षेत्रों में देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच यानी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? किन दो देशों ने क्षेत्र में देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए यह नया एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, प्रस्ताव दिया है? यह दिया गया है चीन और रूस के बीच। चीन और रूस ने इसे स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। अगर हम चीन की बात करते हैं तो चीन का जो कैपिटल है आप सबको पता है बीजिंग है और सबसे बड़ा जो शहर है वो शंघाई है जो कि आर्थिक राजधानी भी चीन की कही जाती है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है रेनबीबी और युआन। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो है शी जिनपिंग। और वहीं अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस का जो कैपिटल है मॉस्को है और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे करेंसी चलती है रूबेल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह जो हुआ इसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो यह जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है नोमैडलैंड को। किसे? नोमैडलैंड। ठीक है, नोमैडलैंड को ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है।
प्रश्न संख्या 17 कहता है कि भारत का घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किसने जीता। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जो है एक क्रिकेट का एक टूर्नामेंट है जो कि भारत में खेला जाता है, और इसका जो 2020-21 का जो ट्रॉफी है वह किस टीम ने जीता है भाई, तो वह जीता है आपका मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने जीता है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वह पुरस्कार दिया गया है NTPC लिमिटेड को। किसे दिया गया है, NTPC लिमिटेड को। देखिए, अगर NTPC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, या इंग्लिश में अगर देखें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसका होता है। और इसके CEO जो वर्तमान में है वो है गुरदीप सिंह, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 7 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी NTPC। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष था। तो वर्ष 2020 में कितने गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी गीगावाट किया गया भाई, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 93 गीगाबाइट। कितना, 93 गीगाबाइट। प्रश्न संख्या 20 देखिए, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है, और इस प्रस्ताव के तहत किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, यानी कि भारत ने एक प्रस्ताव दिया संयुक्त राष्ट्र महासभा को और उस प्रस्ताव को मान लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, वह वर्ष कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर रहेगा वर्ष 2023। वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, चल प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। इंडिया लीजेंड्स ने रायपुर में किसे हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020-21 का पहला संस्करण अपने नाम किया है। बताइए, इसका सही आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा भाई, श्रीलंका लीजेंड्स। याद रखिएगा, श्रीलंका लीजेंड्स जो है इंडिया लीजेंड ने रायपुर में किसे हराकर श्रीलंका लीजेंड को हराया, और इसके साथ ही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020-21 का पहला संस्करण जो है अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 22 कहता है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कौन से वर्ष की गई थी, तो ये किया गया था 2008 में। ठीक है, गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है। गीता प्रेस आप सबको पता है, बहुत दिनों से है ना, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है। गीता प्रेस गोरखपुर है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो हुआ था, कौन से वर्ष हुआ था, 1923 में। कब हुआ था भाई, 1923 में। याद रखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर का जो स्थापना हुआ है वह 1923 में हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। और एक चीज याद रखिए, गोरखपुर जो है यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस चीज को आप भी नोट कीजिएगा, लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है सबसे विश्व का, वो कहाँ पे है, गोरखपुर में है। विश्व स्वलिनता यानी ऑटिज्म जागरूकता दिवस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है, हर साल 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की फुटबॉल लीग हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का 7वां संस्करण किसने जीता। किसने जीता है भाई, तो ये जीता है मुंबई सिटी FC। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत की फुटबॉल लीग हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का 7वां संस्करण जो है मुंबई सिटी FC ने जीता है। प्रश्न संख्या 26 देखिए क्या कह रहा है। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता का कारण जो है गर्भपात के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है गर्भपात में, तो अगर इसको देखा जाए तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 28%। कितना, 28%। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान, ठीक है, हैशटैग फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन जो है किस देश के द्वारा शुरू किया गया था। किस देश ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान
की शुरुआत की, तो ये किया है ताइवान। किसने किया भाई? ताइवान ने किया। तो ताइवान के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ताइवान का जो कैपिटल है कहाँ पे है? ताइपे। कहाँ पे है? ताइपे। ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति साई इंग वेन है। कौन है? साई इंग वेन। ये जो है कौन है? राष्ट्रपति हैं। और एक आपको और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो मुद्रा चलता है वो ताइवान डॉलर चलता है। ठीक है, मुद्रा जो चलता है ताइवान डॉलर यहाँ पे चलता है। और स्थापना की अगर हम बात करते हैं ताइवान की स्थापना तो 1912 में। ठीक है, कब? 1912 में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN द्वारा नए आकलन के अनुसार अफ्रीकी जंगली हाथी जो है, फॉरेस्ट एलिफेंट जो है, उनको किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? जो अफ्रीकी जंगली हाथी जो है, इनको किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, लिस्टिंग किया गया है? तो इनको जो लिस्टिंग किया गया है गंभीर रूप से संकटग्रस्त में किया गया। ठीक है, किसमें किया गया है? गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में इनको अंकित किया गया है, रखा गया है। प्रश्न संख्या 29 देखिए। फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण जिसको बोलते हैं FCAT, इसको किस वर्ष गठित किया गया था? FCAT को किस वर्ष गठित किया गया था? किसको किया गया था? 1983 में। ठीक है, कब किया गया था? 1983 में। याद रखिएगा, फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण यानी FCAT को 1983 में गठित किया गया था। और अगर इसके बारे में थोड़ा और हम जानते हैं कि FCAT जो है ना, FCAT ये स्थापित जो किया गया, इसका मोटिव क्या था? देखिए, इसका मोटिव जो है वो क्या है कि ये कोई फिल्म जो है उस पर अगर कोई क्लेम करता है या कोई उस पर विवाद आता है तो उसकी जांच करता है, अपील को देखता है, और उसके बाद वो जो है आपका फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण जो है वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को यह निर्देश देता है कि यह फिल्म को रिलीज की जाए या इसको रिलीज करने का डेट दिया जाए या फिर इसे रोका जाए। तो यह इसका काम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30। हाल ही में किस एयरलाइंस ने 6 बैग पोर्ट नाम से डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा यानी यात्रियों का जो सामान है घर से लेकर यात्रा के अंत तक पहुंचाने की सुविधा जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो सर्विस है वह कौन से एयरलाइंस के द्वारा दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है इंडिगो के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिगो के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI राष्ट्रीय उच्च दक्षता और VV यानी कि फोटोवोल्टिक मॉड्यूल कार्यक्रम जिसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम और ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स, इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यह जो परियोजना है इस पर कितने करोड़ रुपए की लागत आएगी? तो इस पे जो अनुमानता एक लागत निकाला गया है वो लागत आना है 4500 करोड़ रुपए यानी 4500 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत एक क्षमता विकास आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन किया गया है। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो आदिल जैनुल भाई को किया गया है। आदिल जैनुल भाई इसके अध्यक्ष होंगे इस आयोग के। किसके? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 35वीं वार्षिक दुनिया के अरबपतियों की सूची 2021 के अनुसार कौन भारतीय अरबपतियों में शीर्ष स्थान पर काबिज है भाई? तो ये है मुकेश अंबानी। ठीक है, कोई नहीं बल्कि मुकेश अंबानी जो रिलायंस के क्या है? चेयरमैन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। किस बैंक द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने यानी मेंटरशिप के लिए एक समर्पित कार्यक्रम स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम, ठीक है, स्मार्टअप उन्नति शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो योजना है जो घोषणा किया गया शुरू करने का, यह किया गया HDFC बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। HDFC के बारे में थोड़ा मैं आपको बता, इसकी स्थापना जो है आपका 1994 में हुआ था। ठीक है, HDFC का स्थापना 1994 में हुआ था और इसके अभी चेयरमैन जो हैं वो हैं अतानु चक्रवर्ती और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण किसके अधीन एक सांविधिक निकाय है? ठीक है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण जो है क्या है? एक सांविधिक निकाय है। तो ये किसके अधीन है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय? तो ये किसके अंदर आता है भाई? तो ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है।
जेनोबोट्स किसकी स्टेम कोशिकाओं से विकसित रोबोट है? जेनोबोट्स जो है क्या है, एक रोबोट है। तो ये किसकी कोशिकाओं से, किसकी स्टेम कोशिकाओं से, स्टेम सेल से यह बना है? तो ये जो बना है वो बना है मेढक के, किसके, फ्रॉग से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 37। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को जाना जाता है, हरे कृष्ण महताब जो है इनको किस लिए जाना जाता है भाई? तो इनको जाना जाता है उत्कल केसरी के तौर पे। ठीक है, उत्कल केसरी। ठीक है, याद रखिएगा, उत्कल केसरी किसको कहा जाता है भाई? हरे कृष्ण महताब, हरे कृष्ण महताब को जाना जाता है उत्कल केसरी के तौर पे। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है, जो कि अभी इसका विमोचन किसने किया था? हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, यानी कि ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1963 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1963 में। प्रोफेसर माधवन मुकुंद को किस संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर माधवन मुकुंद को जिस संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वह संस्थान है आपका चेन्नई गणितीय संस्थान। क्या है? चेन्नई गणितीय संस्थान। इसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर माधवन मुकुंद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रिस्टल में मौजूद एक गुण एनिसोट्रॉफी। ठीक है, क्रिस्टल में मौजूद एक गुण है एनिसोट्रॉफी, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो हिमालय भूकंप से। किससे? हिमालय भूकंप से। प्रश्न संख्या 41 देखिए, IUCN द्वारा इरावदी डॉल्फिन को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? अभी हम लोगों ने देखा कि अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट थे उनको संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन IUCN के द्वारा इरावदी डॉल्फिन को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है वो आपसे यहाँ पूछा गया, तो ये किया गया संकटग्रस्त में। इसको भी संकटग्रस्त में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन भारतीय मूल के। ठीक है, सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? वेवेल रामकलावन, और ये भारतीय मूल के हैं। उनका पैतृक गांव परसौनी बिहार के किस जिले में? इनका जो पैतृक आवास है ना, पैतृक गांव जो है ना, वो परसौनी में। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि परसौनी जो है बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो ये बिहार के आपका गोपालगंज जिले में पड़ता है। किसमें? गोपालगंज जिले में। सेशेल्स के बारे में थोड़ा आपको मैं बता दूं। सेशेल्स का जो कैपिटल है विक्टोरिया। कहाँ पे है? विक्टोरिया है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो सेशेल्सी रुपया चलता है। ठीक है, इसी को आप याद रखिएगा। ठीक है, सेशेल्स जो है हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। कितना द्वीप यहाँ पे है? 115 द्वीप, याद रखिएगा। ठीक है, 115 द्वीप वाला ये राष्ट्र है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के वैज्ञानिक ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई पक्षी प्रजाति 3 बैंडेड रोज फिंच। ठीक है, क्या है, कैसी पक्षी है भाई? नई प्रजाति की जो पक्षी है वो है 3 बैंडेड रोज फिंच है। और इसकी खोज जो की गई है तो यह भारत में पक्षी परिवार की कौन सी प्रजाति बन गया है? मतलब कि हमारे देश में बहुत सारी प्रजातियां हैं पक्षियों की, तो वह कौन से नंबर का ये बन गया है? कितने नंबर का बन गया भाई? तो ये जो बना है वह आपका बना है 1340वां। कौन सा? 1340वां। यानी कि इस खोज के साथ ही हमारे देश में पक्षी परिवार की जो संख्या हो गई है वो 1340 हो गई है प्रजातियों की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 देखिए। अप्रैल 2021 में बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास लॉ पेरोस यानी मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज जो हुआ लॉ पेरिस, पूर्वी हिंद महासागर में किस देश की नौसेना के नेतृत्व में किया गया? तो यह कौन सी नौसेना के नेतृत्व में किया गया भाई? तो ये किया गया फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का कैपिटल आप सबको पता है, कहाँ पे है? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस। ठीक है, चल 46 नंबर देखिए। शहरी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और क्षमता सृजन के लिए राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान को कब स्थापित किया गया था? कौन से वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था?
1976 में 1976 में इसको स्थापित किया गया था। 47 नंबर देखिए, सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं भाई? तो ये बने हैं 24वें, ठीक है। इसके पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे। कौन थे? सुनील अरोड़ा, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वह कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 49, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ को किस स्थान पर स्थापित किए जाने की योजना है? तो इसको जो स्थापित किया जाना है, योजना है, वो है कहाँ पे? महाराष्ट्र का नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर। आपको कमेंट करके बताना है कि नागपुर जो है वह किसके लिए फेमस है, ठीक है। नागपुर जो है वह किसके लिए फेमस है? नागपुर में किस चीज़ की ज़्यादा पैदा होती है, किस चीज़ के लिए फेमस, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए प्रश्न संख्या 50 देखिए, क्लाउड जोसेफ को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? क्लाउड जोसेफ को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो ये बने हैती के। कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया भाई? हैती। हैती के बारे में थोड़ा आपको, हैती जो है एक कैरेबियन देश है, ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो हैतियन गोल्ड चलता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। हैतियन, ठीक है, यहाँ पे करेंसी चलती है हैतियन गोर्दे, ये है आपका करेंसी, ठीक है। और यहाँ की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस। कहाँ पे है? पोर्ट ओ प्रिंस, ये जो है कैपिटल है, ठीक है, हैती का। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक को लिखा है इंदिरा नूई ने। किसने लिखा है? इंदिरा नूई ने। इंदिरा नूई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। प्रतिवर्ष विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? कौन से वर्ष मनाया जाता है? कौन से वर्ष से मनाया जा रहा है भाई? टेबल टेनिस दिवस जो है कौन से वर्ष से मनाया जा रहा है? आपको कमेंट करके बताना है। और ये मनाया जाता है हर साल। कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन से वर्ष मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पहली बार इसको 2015 में, ठीक है, 2015 से हर साल 6 अप्रैल को विश्व टेबल टेनिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो देशों की सीमाओं पर मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया नामक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया गया है? तो कौन कौन से वो देश है जिनके बीच ये किया गया है? तो ये किया गया आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच क्या किया गया है? व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण के रूप में शुरू किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बारे में, तो इनकी कैपिटल और मुद्राओं के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान जो है ये आपका क्या है? एशियन कंट्री है, ठीक है, मध्य एशिया सेंट्रल एशियन कंट्री है। और इसका जो कैपिटल है वो आपका ताशकंद है। कहाँ पे है? ताशकंद है। और यहाँ पे राष्ट्रपति जो हैं शौकत मिर्जियोयेव हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें करेंसी की तो उज्बेकिस्तान सोम चलता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान सोम जो है यहाँ की करेंसी है और ताशकंद जो है कैपिटल है। वही हम कजाकिस्तान की बात करते हैं तो इसका कैपिटल एस्टाना है। कजाकिस्तान का जो कैपिटल है कहाँ पे है? एस्टाना। एस्टाना इसका कैपिटल है। और करेंसी यहाँ पे जो चलता है वो चलता है कजाकिस्तान टेंगे। क्या चलता है? कजाकिस्तान टेंगे यहाँ पे करेंसी चलता है। और यहाँ पे राष्ट्रपति जो है कासिम जोमार्ट टोकायेव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न है, किस कंपनी ने अपनी तरह की पहली कार्बन हटाने की पहल हेतु रीस्टोर फंड, क्या रीस्टोर फंड की घोषणा की है? कार्बन हटाने की पहल हेतु रीस्टोर फंड की जो घोषणा की है वो कौन सी कंपनी ने की है भाई? तो ये कंपनी है आपका एप्पल। कौन है? एप्पल, ठीक है। एप्पल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इस तरह से जो
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स निकल कर आते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको दी गई है, तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ इसी तरह के यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।